हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। और ये देखेंगे कि जो वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं, जो मंगल हैं, वो वास्तव में 2025, 2026 और 2027 में विशेष करके इस राशि को कहां से कहां तक पहुंचाने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मंगल हैं, मंगल का ही ये 2025 जो साल है, वो मंगल का ही है। क्योंकि यदि इनके अंकों का जोड़ किया जाए तो इनके अंकों का जोड़ 2, 2, 4 और 5, 9, इसी से यहाँ पर जो 2025 है, यदि 2 + 2 + 5 = 9 और 9 जो अंक है वो मंगल का ही है। तो सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये मंगल का ही जो साल भी रहेगा, ये वर्ष मंगल जो जिनका है, मंगल जिनके वृश्चिक राशि है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष करके जिनका वृश्चिक लग्न है, जिनका 8 लग्न है, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो जिनका साइन है, उनके लिए ये वर्ष अच्छा ही रहेगा। ये जो स्कॉर्पियो साइन है, इनके इसके लिए इसलिए ठीक है क्योंकि क्योंकि एक तो ये लग्नेश है। यहाँ पे यदि लग्न में आपका 8 अंक है तो एक तो ये लग्नेश है। लग्नेश कभी भी जातक की हानि नहीं करते, सीधे सीधी बात है। तो आपका जो वृश्चिक लग्न है और जो वृश्चिक राशि है, इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम हाउस के जो कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य और मंगल दोनों परस्पर आपस में एक दूसरे से मित्रता रखते हैं। इसी तरह से यदि सेकंड हाउस में भी हम चलते हैं तो सेकंड हाउस के जो कारक हैं वो जुपिटर है, और जुपिटर मंगल के परम मित्र हैं। इसलिए ये जो साल है, ये आपके लिए बेहद खूबसूरत इसलिए है कि जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में यहाँ पर 10 अंक है, और 10 अंक का मतलब है मकर, और मकर का मतलब है कि मंगल की उच्च की राशि। तो पराक्रम भी अच्छा हो गया, धन स्थान भी अच्छा हो गया, और आपका लग्न भी अच्छा हो गया। और जो चतुर्थ स्थान है, यहाँ पर 11 अंक है, और 11 अंक में यहीं पर शनि, सूर्य और मरकरी इस समय बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो शनि का स्थान है, वो इससे संबंधित है, थर्ड भाव से संबंधित है। तो आप उच्चता को ही यहाँ पर भी समझिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चतुर्थ स्थान भी है, ये भी वृश्चिक राशि के लिए अच्छा ही हो गया साल 2025 के लिए। इसके बाद हम यदि यदि पंचम स्थान में जाते हैं तो पंचम स्थान के जो कारक हैं वो जुपिटर हैं, और वहां पर अंक भी 12 है, वहां पर 12 भी है। इसलिए जो मंगल के परम मित्र में से ये आ जाता है पंचम स्थान। तो पंचम स्थान जो संतान का है, जो हायर स्टडीज का है, या आपकी जो प्लानिंग्स है, जो आगे बढ़ने के लिए है, ये स्थान भी आपके लिए अच्छा हो गया 2025 के लिए। छठे स्थान को यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर एक अंक है जो कि मंगल से ही जिनके लॉर्ड होते हैं। एक एरीज साइन है, और एरीज के जो लॉर्ड है वो भी मार्स ही है, और केतु यहाँ इस स्थान के कारक हैं। केतु भी और मंगल दोनों एक ही तरह के रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं। ये छठा स्थान भी आपकी कंपटीशन के लिए, या जो भी आप फील्ड में जिसमें जाना चाहते हैं, उसके लिए ये स्थान अच्छा हो गया। इसके बाद आपका सप्तम स्थान आता है। तो सप्तम स्थान में जो वीनस और मरकरी हैं, जो शुक्र और बुध इसके कारक होते हैं। यहाँ पर सप्तम स्थान में इस समय जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा है। ये जुपिटर जो यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी मंगल के परम मित्र में से हो गए, और ये स्थान भी आपके लिए प्रबल हो गया। कुल मिला के जो ये अष्टम स्थान है, इसके कारक भी मंगल हैं। इसके बाद यदि नवम स्थान में हम आते हैं तो नवम स्थान के कारक जुपिटर हैं, जो कि मंगल से बहुत अधिक प्रभावित है। यदि दसम स्थान में हम आते हैं और 11वें स्थान में आते हैं तो दसम स्थान के जो कारक हैं वो सैटर्न है, और जो 11th हाउस है, इनके जो कारक हैं 11th हाउस के, वो जुपिटर हैं। तो जुपिटर भी मंगल से बहुत अधिक प्रेरित है। और उसके बाद जो दसम स्थान है, यहाँ पर जो सैटर्न का है, यहाँ पर स्थान है, सैटर्न इसके कारक है।
दसम स्थान में, तो ये इसलिए ज्यादा प्रभावित है कि मंगल जो दसम स्थान में उच्च के होते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि के लिए भी ये स्थान ठीक है। अब यहाँ पर 11th और 10th इन दोनों के लॉर्ड शनि है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 11th हाउस इनकम का होता है। आपका भी 11th हाउस यहाँ पर इनकम के हैं और यहाँ पर जुपिटर इनका कारक है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए जो ये 11th हाउस है, इस साल में 2025 में, 2026 में और 2027 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये हाउस है ये कालपुरुष की कुंडली का 11th हाउस होता है। 11th हाउस के लॉर्ड भी जो हैं वो सैटर्न होते हैं और सैटर्न ही इन दोनों के इस स्थान के भी इस समय कारक हैं। यहाँ के जो सैटर्न है, सैटर्न 11th हाउस में जो धन जो हमारा इनकम है उनसे संबंधित है कालपुरुष की कुंडली में। और इस समय यहाँ से यदि देखा जाए, जहाँ पर सैटर्न यहाँ पर आएंगे, यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए यहाँ पर सैटर्न आएंगे अभी 29 मार्च को। 29 मार्च इस भाव को देखेंगे जो कि कालपुरुष की कुंडली में सैटर्न का ही घर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2.5 साल होंगे ये वृश्चिक राशि वालों के लिए इनकम से संबंधित बहुत अच्छा होने वाला है। 2.5 साल में आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने वाले हैं। इसलिए जो अभी सैटर्न यहाँ पर हैं और सैटर्न आपके सुख भाव में हैं, अभी थोड़ी सी स्थिति इस समय सूर्य और मरकरी भी यहाँ पर हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जैसे ही 14 मार्च को सूर्य तो इधर आ जाएंगे और उसके बाद 29 मार्च को भी यहाँ पर सैटर्न भी आएंगे, तो 29 मार्च को आपकी शनि की ढैया खत्म होगी। शनि की ढैया का मतलब ये है कि सुख भाव में वहां पर शनि जहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर आपके लिए यदि किसी तरह से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी 2.5 साल में, तो वो 29 मार्च को दूर हो रही है। साथ साथ में अच्छे रिजल्ट्स इसलिए हैं कि यहाँ से शनि यहाँ सप्तम दृष्टि अपने जो एकादश भाव पर सीधे सप्तम दृष्टि है। एकादश भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सैटर्न का ही है और जिसके की कारक जुपिटर भी हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो 25, 26 और 27 है वृश्चिक राशि के लिए गोल्डन पीरियड जैसा होगा। केवल वृश्चिक राशि वालों को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, जो कि इनकी राशि से ही स्पष्ट क्लियर होता है कि वृश्चिक का जो लॉर्ड है वो मंगल है, इसलिए एग्रेशन से थोड़ा दूर रहना है। और दूसरा, आपने बहुत अच्छी मेहनत करनी है। मेहनत यदि आप अच्छी करते हैं तो आपको छठे घर के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और साथ साथ में आपको जो 9th, 10th और 11th हाउस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन 2-3 सालों में मिलने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो वृश्चिक राशि है इसके लिए जो शनि की ढैया है ये भी अच्छी रहती है यदि इनके जो है इनकी दशा और अंतर्दशा यहाँ पर अच्छी हो। लग्न से संबंधित, पंचम भाव से संबंधित, नवम भाव से संबंधित, दसम और एकादश भाव से संबंधित यदि आपकी दशाएं अंतर्दशाएं भी चल रही हैं तो आपकी ढैया भी आपके लिए अच्छी रही होगी। कुल मिलाकर के यदि कंक्लूजन को देखा जाए तो यदि जातक ये ठान ले कि मुझे इस स्थिति में खूब मेहनत करनी है और मेहनत से ही मेरा उद्धार होगा, तो आप 100% बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। जो भी जिन जातकों को भी अभी 2.5 साल में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रही होगी, अब 29 जो मार्च 2025 आ रहा है उसमें यहाँ पर जो 6 ग्रह अभी आ रहे हैं उसमें 1-1.5 महीने का जो समय है उसमें थोड़ा सा उथल पुथल रह सकता है। उथल पुथल का मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर शनि भी रहेंगे, राहु भी रहेंगे, वीनस भी रहेंगे और चंद्रमा भी रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे और बुध भी रहेंगी। इस तरह से 6 ग्रहों का ये संगम होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यदि पंचम स्थान में आपकी एक बहुत बड़ी गोष्ठी हो रही है तो उससे कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं,
क्योंकि जो यहाँ पर जो शनि आएंगे, उनके उनके यहाँ पर राहु के साथ में मित्रता, शुक्र के साथ में मित्रता, ये अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पर यदि कुल कंक्लूजन देखा जाए तो सूर्य के लिए तो ये शत्रु की तरह हैं। जो ग्रह यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे वीनस है, राहु है, लेकिन सैटर्न के यहाँ पर आने से राहु और वीनस के साथ में अच्छी मित्रता होगी, क्योंकि सूर्य केवल 1 महीने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। इसीलिए केवल 1 महीने का ही टाइम ऐसा होगा जो आपकी प्रोग्रेस में कहीं बाधा दे सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में जैसे ही उसके बाद मार्च के बाद यहाँ पर छठे स्थान में सूर्य आएंगे, सूर्य जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपका ये स्थान काफी कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ साथ में सूर्य भी यहाँ आने से आपके रोग ऋण और शत्रुओं को कम करेंगे। इस स्थान में जो जो शनि आएंगे, शनि का जो गोचर आपके ठीक 5th हाउस में होगा, वृश्चिक राशि के स्कॉर्पियन साइन वालों के लिए ये बहुत फलीभूत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु की और जो वीनस की स्थिति है ये बहुत अच्छी रहेगी। कब तक? जब तक कि मई में, जब तक यहाँ से ये राहु इधर नहीं जाते। राहु उसके बाद यहाँ पर जाएंगे ठीक 18 मई को, और सैटर्न का ये पूरा साम्राज्य आपका 5म हाउस होगा। 5म हाउस के जो कारक हैं वो